सुमो अपने रूम में था और अभी उसका हीट साइकिल आने वाला है, इसलिए वो इनहिबिटर स्टिकर्स यूज करने की तैयारियां कर रहा था। इनहिबिटर स्टिकर्स अपने फेरोमोन ग्लैंड पर लगाने से हीट में राहत मिलती है। उस वक्त निंगी सुमो के लिए दूध लेके अंदर आया और उसे इस तरह से देख लिया। सुमो उसे देख के परेशान हो गया और कहा कि मैं वो बाद में पी लूंगा, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन निंगी ने सुमो के हाथ से वो इनहिबिटर स्टिकर ले लिया और कहा कि अभी तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी सुमो का हीट आने वाला है तो उसने कहा कि जल्दी से इसे मेरे फेरोमोन ग्लैंड पर लगा दो। लेकिन निंगी उसके करीब आ गया, उसके फेरोमोन ग्लैंड पर किस किया, उसके कान पे लिक किया और विस्पर किया कि डरो मत, मैं ये कर सकता हूँ। सुमो का हीट आ गया था और उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन निंगी ने उसे भरोसा दिलवाया और उसके फेरोमोन ग्लैंड पर बाइट किया। थोड़ी देर में ही सुमो का हीट चला गया। निंगी ने उसे पूछा कि अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? सुमो खुश था कि हाँ बिल्कुल। निंगी उस पे करस कर रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले बहुत ही हार्शली ट्रीट किया था ना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में मुचिंग जब स्टूडियो में आया तब बाहर उसके काफी सारे फैन थे, मतलब हर रोज की तरह। लेकिन मुचिंग गुआनशुन को ढूंढ रहा था। गुआनशुन हर रोज जिस जगह पे छुपके से खड़ा रहता है वहाँ पे वो आज नहीं था। यहाँ तक कि मुचिंग का मैनेजर भी शॉक्ड था कि आखिर मिस्टर गु है कहाँ पे। उसने मुचिंग के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन देख के उस वजह से उसे डर लगने लगा था कि कुछ तो अजीब है। मतलब कि गुआनशुन को यहाँ पे ना देख कर भी मुचिंग गुस्सा था। आज मुचिंग का काम में ठीक से ध्यान भी नहीं लग रहा था। शूटिंग दौरान वो अपनी लाइन भूल गया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था गुआनशुन को ढूंढने के लिए। उसे गुआनशुन कहीं पे नहीं मिल रहा था तो वो खुद पे ही अंदर से गुस्सा कर रहा था कि उसे ढूंढना बंद करो, सारे अल्फा एक जैसे होते हैं। वो चला गया। आज ना गुआनशुन ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए वो अपने ब्यूटी के पास थोड़ा देर से आया। वो जब स्टूडियो में पहुंचा तब वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था। गुआनशुन को पता चला कि एक आग वाला सीन शूट कर रहे थे और आग काबू से बाहर हो गई। एक दूसरा एक्टर वहाँ पे फंसा हुआ था तो मुचिंग उसे बचाने गया है। ये सुनते ही गुआनशुन मुचिंग को बचाने के लिए उस आग की ओर भाग के चला गया। सब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की कि मिस्टर गु वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन गुआनशुन बिना कुछ सुने वहाँ पे चला गया। यहाँ पे मुचिंग आग में फंसा हुआ था, धुएं की वजह से खांस रहा था। आग की वजह से लकड़ी वाली छत जल के नीचे गिरने लगी थी। उसमें से एक ब्लॉक मुचिंग के ऊपर ही गिर पड़ा और उसके चेहरे पे कट लग गया। ब्लड देखकर मुचिंग बहुत ज्यादा डर गया कि नहीं, मेरे चेहरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी गुआनशुन वहाँ पे पहुँच गया। भाग के वो मुचिंग के पास गया, उसे उठाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और उससे माफी मांगी कि आई एम सॉरी कि मैं देर से आया। मुचिंग को आधा अधूरा होश आया और जैसे उसने देखा कि गुआनशुन वहाँ पे है तो वो तुरंत ही अपना चेहरा छुपाने लगा और कहा कि मुझसे दूर रहो, मेरे चेहरे को मत देखो। लेकिन गुआनशुन ने उसे गले लगाया और कहा कि मुझे अपने से दूर मत करो। मुचिंग, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारा चेहरा चाहे जैसा भी बन जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसने बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। वो उसे उठा के बाहर ले गया। तुरंत ही वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया।